हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जो है हम चतुर्भुज के प्रकार और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर जो है सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में जो है हम त्रिभुज के प्रकार और उसके फॉर्मूले के बारे में जानने वाले हैं कि इनके फॉर्मूले किस प्रकार से बनते हैं। वैसे मैंने आपको बोला था कि मैं सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला बताऊंगा। सारे जितने भी त्रिभुज के प्रकार हैं उन सब के लिए यदि आप बुक में देखेंगे तो अलग अलग फॉर्मूले मिलेंगे, लेकिन वो एक ही फॉर्मूले से बनते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक ही फॉर्मूला है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, और उसी फॉर्मूले से जो है अन्य जो है हमारे फॉर्मूले बनते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या कहलाता है? तो हम जानते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इनमें तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री। और आपको एक बात और याद रखनी चाहिए कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़िए तो उनका योग तीसरी भुजा से अधिक आएगा, हमेशा अधिक आएगा तीसरी भुजा से। आप दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से अधिक आता है। तो ये त्रिभुज की जो है बेसिक जो आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए तो देख लेते हैं हमारे त्रिभुज के प्रकार। तो इसमें जो है त्रिभुज का पहला जो मैंने दिया हुआ है वो है विषम बाहु त्रिभुज। जैसा नाम वैसी फिगर बनता है, उसी प्रकार का होता है। तो विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का अर्थ होता है जिसकी बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी भुजाएं जो है विषम हो, एक सी ना होके अलग अलग हो। जैसे मैंने यहाँ पे जो है फिगर आपको बनाया हुआ है त्रिभुज का विषम बाहु के लिए। तो आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है यह भुजा जो है हमारी एक ही है, ए बी सी, मतलब भुजाओं जो है अलग अलग हैं। अर्थात यदि अंकों में यदि मैं बोलूं तो यहाँ पे देखेंगे हम ये मान लेंगे यदि 2 की है, ये 3 की होगी, ये 4 की होगी, मतलब अलग अलग होंगी। तीनों भुजाएं क्या होंगी? अलग अलग सेंटीमीटर की या अलग अलग लंबाई की होंगी, एक समान नहीं होंगी। तो पहला हो गया हमारा विषम बाहु त्रिभुज। आप इतना समझ गए होंगे कि विषम बाहु किसे बोलते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं जो है विषम हो, अलग अलग लंबाई की हो, बिल्कुल एक समान लंबाई की ना हो। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, आपको पहले मैं जो फॉर्मूला बताऊंगा वही फॉर्मूला जो है सबके लिए लागू होता है, आपके जितने भी त्रिभुज के प्रकार हैं। तो आप याद रख लीजिएगा। त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल जो है हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल विषम बाहु के लिए बोल रहा हूं मैं, एरिया मतलब हमारा जो है हम निकाल रहे हैं वो है रूट के अंदर जो है, रूट के अंदर है एस माइनस ए, मतलब भुजाएं, एक भुजा, दो भुजा, तीनों भुजाओं को एस से माइनस करना है। एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, हमने तीनों भुजाओं को मतलब जो है एस से माइनस किया है। आपका फॉर्मूला जो है सिर्फ इतना ही है, आपको याद रखना है। आपका फॉर्मूला जो है क्षेत्रफल के लिए यही है और यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। यही फॉर्मूला आपके प्रत्येक जो है त्रिभुज के प्रकार होंगे, प्रत्येक त्रिभुज में आपका यही फॉर्मूला लगने वाला है। तो हमने देख लिया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पर एस क्या है तो इसको याद रखना है। एस बराबर जो है हमारा सम है, यहाँ पर योग है, मतलब तीनों भुजाओं का योग है। तो और उसका आधा, एस मतलब जो है तीनों भुजाओं का योग, उसका और आधा। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, मतलब एस हमारा क्या है? तीनों भुजाओं का योग का आधा। तो तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए और उसका आधा कितना होगा? 2 से भाग देंगे। तो ये जो है हमारा एस होता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ओनली ये फॉर्मूला याद रखना है। और एस का मतलब याद रखना है कि यहाँ पे एस क्या है? एस जो है तीनों भुजाओं का योग का आधा है। तो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब यदि अंकों में देखें हम तो 2, 3 और 4 को जोड़ लीजिए और उसमें 2 का भाग दे दीजिए ताकि उसका आधा हो जाए, तो एस निकल आएगा हमारा। तो मेन फॉर्मूला हमारा यही है। रूट के अंदर है एस, पे कुछ छोटा कुछ तक एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आपको ये फॉर्मूला जो है याद रखना है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी यदि आपको हाइट दे दी जाती है, क्या दे दी जाए? हाइट दे दी जाए, किसी क्वेश्चन में हाइट दे दी जाती है, तो आप इसका जो है क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो हाइट यदि दे दी जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन जाता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के लिए आप लोग जानते हैं, वैसे आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एरिया के लिए 1/2 आधार गुणे लंब होता है, आधार गुणे लंब। लंब या यहाँ पर जो है आपकी ऊंचाई, यहाँ पर ये आपका लंब कौन सा है? आपका ये है, तो ये एच होगी। ठीक है, तो जब आपको एच का मान दिया जाए, मान लेते हैं ये त्रिभुज है, आपको इसमें से दो भुजाएं दी गई हैं, या तो ए दी गई होंगी या ए दी गई होंगी ये क्वेश्चन में, और हाइट दे दी जाती है, तब आपका जो फॉर्मूला बन जाता है आधार गुणे लंब या हाइट। ये कैसे आ जाता है? तो इस समकोण त्रिभुज में से मैं आपको बताऊंगा कि समकोण त्रिभुज से बनता है। यदि आप सिर्फ
इससे निकालें। देखिएगा आप, यदि आप सिर्फ इससे निकालते हैं तो इससे भी निकाल सकते हैं, आप सिर्फ इससे निकालेंगे तो इससे भी निकाल सकते हैं। हाइट को रखेंगे आप इस फॉर्मूले में, लेकिन यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। बी का क्या होगा, आधा, क्योंकि लंब जो है किसी भी भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। यदि यहाँ से केंद्र से डालेंगे तो मतलब 90 डिग्री का यहाँ पे कोण तो बनता ही है, लेकिन यदि यहाँ त्रिभुज से आप लंब को डालेंगे बिल्कुल 90 डिग्री के लिए, तो वो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो है आपको एक मेन फार्मूला आपको यही याद रखना है, आपका यही फार्मूला है। और जब यदि हाइट दे तो आपको समकोण त्रिभुज का याद होगा। वैसे समकोण त्रिभुज को भी हम इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, मैं अभी एक आध क्वेश्चन लेके आपको बता दूंगा। तो आपको मेन फार्मूला आपको याद रखना है कि इसके बाद देखेंगे हम कि परिमाप। तो परिमाप मैंने चतुर्भुज में जो बोला था वही त्रिभुज में भी बोलूंगा। परिमाप का अर्थ होता है बाउंड्री, जो उसकी टोटल बाउंड्री है। तो परिमाप बराबर जो हमारा यहाँ पे होगा वो क्या होगा, परिमाप जो हमारा यहाँ पे होगा वो होगा a प्लस बी प्लस सी। ये हमारा क्या है, परिमाप लिखेगा। मतलब तीनों जो भुजाएं हैं उसकी तीनों का योग कर लीजिए, आपको उसका परिमाप ज्ञात हो जाएगा, टोटल बाउंड्री कितनी है। नेक्स्ट आता है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु जैसा नाम है, अभी विषमबाहु देखा, अब देखेंगे हम समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में भी आपको दिख रहा होगा, समबाहु त्रिभुज का अर्थ है हमारा यहाँ पर जिसकी भुजाएं समान हो, मतलब तीनों भुजाएं आपकी समान होंगी। त्रिभुज की, यदि त्रिभुज हमारा कैपिटल इसमें ले लेते हैं पी क्यू आर हमने त्रिभुज ले लिया, तो हम देखेंगे पी क्यू भुजा, क्यू आर भुजा और आर पी भुजा, ये तीनों जो है बराबर हैं। ये तीनों कितनी है कि इनकी लंबाई जो है बराबर है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला जो है आपका मैं बता दूं कि सेम वही फॉर्मूला लगने वाला है, एस माइनस ए एस माइनस बी, हाँ फॉर्मूला वही होगा एस माइनस सी, मतलब तीनों भुजाएं हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा कि एस माइनस ए भुजा तो ए है, इसके बाद एस माइनस बी की जगह पे हमारा क्या है, ए ही है ना, क्योंकि इसकी लंबाई बिल्कुल ए के बराबर है। तो यहाँ पर भी हम ए रखेंगे और यहाँ पर भी क्या रखेंगे, सी की जगह पे भी ए रखेंगे, क्योंकि तीनों भुजाओं की लंबाई जो है बराबर है, इसलिए तीनों जगह पर ए आया है हमारा। ठीक, आप समझ गए होंगे कि तीनों जगह पे ए क्यों आया है। यहाँ पर जो है विषमबाहु में जो है तीनों भुजाएं अलग अलग थी, ए बी सी तीनों भुजाएं अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पर जो हमारी तीनों भुजाएं हैं वो कैसी हैं, बराबर हैं, इसलिए तीनों में से ए घटेगा। इसको एस बराबर जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, ए प्लस ए अपॉन में 2, मतलब 3a अपॉन में क्या बनेगा 2। हम 3a अपॉन में 2 इसमें रख देते हैं। जब अंकों में होगा ना तो आपको कठिन नहीं लगेगा, आप इससे सॉल्व करिएगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा जब अंकों में होगी। यहाँ पर जो अंकों में नहीं है इस वजह से क्या है अपॉन में आएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे आपका सीधा शॉर्टकट वाला फॉर्मूला मैं आपको बना देता हूँ, लेकिन आपको वो याद नहीं रखना है, क्योंकि आप जितने फॉर्मूले याद रखेंगे उतने कन्फ्यूज होंगे। सिर्फ त्रिभुज की बात नहीं, आपको मैथ में बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, तो इसलिए एक ही फॉर्मूला याद रखिए, आपको ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इससे निकल आएगा आपका तुरंत। इस वाले से बना तो इसी से है, क्योंकि इसकी भुजाएं एक समान है, इसलिए ए लगा दिया हमने। चलिए इसको बनाते हैं। फॉर्मूला कैसे बनेगा, एस की जगह पे हम रखेंगे 3 माइनस 3a बटे में 2, इसके बाद 3a बटे में 2 माइनस लगाएंगे, वह ए हमारा जो है तो ए हम जाकर तो रख देंगे। एस की जगह पे सिर्फ रखना है हमें ए वाला मान, तो 3a अपॉन में 2 माइनस ए, और यहाँ पर भी आ गया 3a अपॉन में 2 माइनस ए, रूट के अंदर चल रहा है हमारा। ठीक, इसके बाद जो है हम इसको आगे हल करेंगे, तो यहाँ पे बढ़ेंगे 3a अपॉन में 2, यहाँ पर जो है 2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें 2a, 3a में से 2a चला जाएगा। एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करते हैं, आपने किए होंगे, तो 2a हो जाएगा, यहाँ पर 3a में से 2a चला जाएगा, तो a बचेगा, अपॉन में बचेगा हमारा क्या 2। ठीक है, तो a अपॉन में 2 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होना है, इनका मल्टीप्लाई होना है, सभी संख्याओं का गुणा होना है। तो हम गुणा करके देख लीजिए आप, यहाँ पर 3 ए का गुणा होगा तो ए की पावर कितनी हो जाएगी हमारी 4, 4a है, यहाँ पर 2 का होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16 हो जाएगा। इसके बाद इसको रूट के बाहर निकाल दीजिए, इसको रूट के बाहर हम निकालेंगे तो a की पावर 4 है, इसका मतलब a स्क्वायर जो है बाहर निकलेगा हमारा। यहाँ पर 16 है, इसका मतलब यहाँ पर 4 चौके 16 बाहर निकलेगा। रूट के अंदर कितना बचेगा 3। तो हम इसको किस प्रकार से लिख देते हैं, हम इसको लिख देते हैं √3 अपॉन में 4a स्क्वायर।
तो आपको फॉर्मूला हमेशा ए देखने को मिलेगा बॉक्स में यदि लिखा होता है तो √3/4 ए स्क्वायर जो है आपका फॉर्मूला लिखा रहता है, लेकिन बनता जो है ये फॉर्मूला इसी वाले फॉर्मूले से है, जो हमारा मेन फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले से बनता है। तो आपको मेन फॉर्मूला याद रखना है और इसी से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा, स्पीड आप जल्दी हो जाएगा। आप ज़्यादा सवाल याद कर मतलब हल करिएगा तो आप पे बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होने लगेंगे, कैलकुलेशन आपकी तेज हो जाएगी तो सवाल भी तेजी से सॉल्व होंगे। तो इसी जो है फॉर्मूले से आपका ये फॉर्मूला बना है। अब आप इस फॉर्मूले को रटेंगे, एक के लिए इस वाले फॉर्मूले को रटेंगे, फिर अगले के लिए दूसरा फॉर्मूला रटेंगे। तो इस प्रकार से फॉर्मूले अधिक रटने पड़ेंगे आपको, या याद करेंगे कुछ भी तो आपको अधिक से अधिक फॉर्मूले याद ना करना पड़े, इसलिए मैंने आपको बोला है कि सिर्फ आप एक ही फॉर्मूले को याद करिएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा है, इसमें हम और फॉर्मूले देख लेते हैं इसी के। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अन्य फॉर्मूले कि कैसे आएगा। एक है परिमाप, तो परिमाप हमारा जो है, परिमाप कितना होगा हमारा, परिमाप तो आपको पता ही है कि टोटल बाउंड्री मतलब 3a ए तीनों को जोड़ेंगे हम इस वाले इसमें ए तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल परिमाप कितना आएगा 3a, क्योंकि a+a+a बराबर हमारा कितना होगा 3a हो जाएगा बराबर में। तो परिमाप हमारा जो है निकलेगा वो कितना निकलेगा 3a। इसके बाद आते हैं हाइट पर, इसकी हाइट पर आएंगे हम। तो जिस प्रकार से इसकी हाइट निकालते हैं उसी प्रकार से विषमबाहु की भी हाइट निकल जाती है यदि वो दो बराबर भागों में नीचे की रेखा को काटता है। तो सेम इसी प्रकार से निकाल लेते हैं इसको भी। तो इसमें देख लेते हैं हम कि कैसे निकलेगी। हम देखेंगे कि ये जो है QR भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है। P जो P यहाँ पर इक्वल PH ले लेते हैं, सॉरी H नहीं, PQRS ले लेते हैं, ठीक है S। तो PS भुजा जो है लंब है वो QR पे डला हुआ है, PS लंब जो है हमारा किस पे डला है QR भुजा पे डला है, और ये QR भुजा को कितने भागों में बांट रहा है दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो हमें हाइट ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ पर देखिएगा यदि हम इसको मूंद लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो जाएगा कि नहीं। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आपने सुनी होगी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये आपने सुना है कि कर्ण का स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये जो है हमारा प्रमेय है एक हमारी, जो पाइथागोरस और बेंजान प्रमेय के नाम से भी जानी जाती है। तो बेंजान ने भी इस प्रमेय को दिया था। तो हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हमारी प्रमेय है। तो इस प्रमेय से जो है इसकी हाइट निकलेगी, इस प्रमेय से इसकी हाइट का फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये जो भुजा हमारी PS भुजा है एक QR भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है, और आप इसको मूंद लीजिए। अब यहाँ पर ये है इसकी हाइट है, या इसको लंब बोल लीजिए, ये इसका कर्ण हो जाएगा, ये इसका आधार हो जाएगा। QS जो है आपका क्या हो जाएगा आधार। तो आधार हमारा कितना बचेगा, जब आधा हो जाएगा तो आधार हमारा बचेगा A/2। आधार कितना बचेगा हमारा यहाँ पर A/2। तो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे इनका मान, इस फॉर्मूले में इसका मान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कर्ण क्या है हमारा A, तो A² हो जाएगा, ठीक है, बराबर आधार क्या है हमारा A/2, तो A/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस लंब क्या है हमारा H, लंब की जगह पे क्या है H लिखा हुआ है तो हम H लिख देते हैं, ठीक है, और स्क्वायर लग जाएगा। अब हमें H का मान चाहिए तो A हमारा इस साइड क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, इस साइड परिवर्तन कर देंगे तो A² माइनस A/2 का होल स्क्वायर बराबर H², ये आ जाएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले को हल करेंगे हम तो हम देखेंगे A² माइनस इसको कोष्टक हटाएंगे तो A² 2 दूनी 4 ये आ जाएगा बराबर H² आ जाएगा हमारा। अब क्या है इसका, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर सॉल्व किया था इस वाले को उसी प्रकार से इसे भी हम सॉल्व करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई होगा 4A² में से एक ही चला जाएगा तो 3A² 4 बराबर क्या बचेगा हमारा H²। H के ऊपर का स्क्वायर यदि हम हटाते हैं तो हम जानते हैं इसके ऊपर क्या चढ़ जाता है रूट चढ़ जाता है, ठीक है। तो हमने रूट चढ़ा दिया। अब रूट के अंदर है हमारा 3A²/4। अब इसमें से बाहर क्या क्या निकलेगा A निकल आएगा हमारा बाहर, क्योंकि A पे स्क्वायर है तो A निकल आएगा, और 4 में से क्या निकल आएगा 2 दूनी 4 तो 2 निकल आएगा। रूट के अंदर क्या बचेगा 3 बचेगा ओनली बराबर H। अब हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं H बराबर √3/2A,
तो आपका फॉर्मूला जो मिलेगा एच का वो ए मिलेगा आपको किताबों में √3/2a। तो समबाहु त्रिभुज के लिए जो आपका एच का फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा आपको √3/2 मल्टीप्लाई ए। तो आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। लेकिन बना कैसे ये फॉर्मूला? ए बना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों में से सब ने पढ़ी होगी, मैं जानता हूँ। उसे वैसे बेंजान प्रमेय के नाम से जानना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के जो बेंजान एक शायद किताब से लिया गया, उसका नाम था बेंजान किताब जो भी है, या उनके हमारे यहाँ के जो गणितज्ञ होंगे उनका नाम था। तो उन्हीं ने इस प्रमेय को पहले बताया था, लेकिन इसको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा भी जाना जाता है। तो दोनों के नाम से आपको याद रखना है, बेंजान प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा जो है सवाल त्रिभुज का टाइप हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज। तो जिस प्रकार से इसका नाम है उसी प्रकार से आपको समझ में आएगा। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु मतलब भुजाएं, और त्रिभुज माने त्रिभुज। तो मतलब समान दो भुजाओं वाला त्रिभुज। तो इसमें जो है इस त्रिभुज की दो भुजाएं जो है समान है। इस त्रिभुज की कितनी भुजाएं समान है? दो भुजाएं। दो भुजाएं वो कोई सी भी दो भुजाएं समान हो सकती हैं, चाहे वो ए और ए भी हो सकती हैं, ए हो सकते हैं, ए हो सकती है। तो यहाँ पे इन दो कोई सी भी हो सकती है, मैं नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे पी क्यू भुजा क्यू आर के बराबर है। इस फिगर के अनुसार जो है मैंने बनाया है, इस फिगर के अनुसार पी क्यू भुजा क्यू आर के बराबर है। किसी फिगर में ये भी हो सकता है पी क्यू भुजा जो है पी क्यू भुजा जो है यहाँ पे पी आर के बराबर है, लेकिन किसी चित्र में ऐसा हो सकता है कि पी क्यू भुजा क्यू आर के बराबर हो और पी आर भुजा जो है अलग हो। तो दो भुजाएं कोई सी भी एक समान हो सकती हैं। तो इसके लिए भी जो है हमारा त्रिभुज का जो फॉर्मूला लगेगा क्षेत्रफल के लिए वो भी सेम है। समद्विबाहु के लिए भी जो त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए या क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा सेम। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, मतलब तीनों भुजाओं को घटाना है एस में से। हम देख लेते हैं एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी, तो एस माइनस बी है तो एस माइनस बी कर देते हैं, ठीक है चलिए। और एस माइनस सी, सी की जगह पे क्या लिखा हुआ हमारा? ए लिखा हुआ है। तो सी की जगह पे ए है तो इसलिए एस माइनस हम क्या कर देंगे? ए कर देंगे, ठीक है। सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है? ए। तो आपको याद रखना है इस प्रकार से, ये जो है हमारा त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल बनेगा। इस वाले त्रिभुज के लिए ये क्षेत्रफल बनेगा। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस ए कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो आपको ये है कि तीनों भुजाओं को घटाना है एस में से। एस का मान क्या होगा हमारा? एस बराबर आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस ए अपॉन में 2, क्योंकि तीनों भुजाओं को जोड़ना है, उसका आधा करना है। तो यहाँ पर जो बन जाएगा एस बराबर 2a प्लस बी अपॉन में 2, ठीक है। आप इसका मान रखेंगे जब एस बराबर मान यहाँ पर रखेंगे जब आप, अब मैं इसको हल नहीं करने वाला क्योंकि यहाँ पे अंक होते, यदि मान लेते हैं अंक होते तो आपका इस प्रकार से नहीं बनता और बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ता। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 मैंने बोला। तो यदि अंक होते तो आपका क्या हो जाता है? 2 2 4 3 7, तो 7/2 सीधे आ जाता है, ठीक है आपका। तो सिर्फ इतना सा आता है, ए प्लस बी ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये सब नहीं आता, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आ जाता है और आप एस की जगह पर 7/2 रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हम रखेंगे, क्या रखेंगे? 2a प्लस बी अपॉन में 2। यहाँ पर जो हमारा आएगा फिर से 2a प्लस बी अपॉन में 2 माइनस ए। यहाँ पे आएगा 2a प्लस में बी अपॉन में 2 माइनस बी, और नेक्स्ट आगे आ जाएगा 2a प्लस में बी अपॉन में 2 माइनस ए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फॉर्मूला जो बनेगा वो मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको। आप इसको हल करिएगा, यदि ना बने तो मैं बता दूंगा। बिल्कुल इसको हल करने पर, इसको यदि आप हल करेंगे, देखिए इसको हल करेंगे तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 2a प्लस बी माइनस 2a अपॉन में 2, 2a 2 करिए बी अपॉन में 2 लिख जाएगा। इसकी जगह पे क्या लिख जाएगा? बी अपॉन में 2। इसी प्रकार से इसको हल कर लीजिए, इस प्रकार से इसको हल कर लीजिए, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और रूट के बाहर से हम संख्याओं को क्या करेंगे? निकाल लेंगे। जब रूट के बाहर से हम संख्याओं को निकालेंगे तो हमारा क्या क्या निकलेगा मैं आपको बता देता हूँ। हमारा बनेगा एस माइनस ए, रूट के अंदर हमारा बनेगा एस और एस माइनस बी। यह जो है हमारा मेन फॉर्मूला बनेगा। एस माइनस ए
और रूट के अंदर जो हमारा बनेगा एस, एस माइनस बी। तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज के लिए जो क्षेत्रफल के लिए आएगा आपका, वो आएगा, क्या आएगा क्षेत्रफल के लिए कि एस, एस माइनस ए और जो है रूट के बाहर होगा, और जो आपके रूट के अंदर होगा वो होगा एस, एस माइनस बी। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका बिल्कुल सेम यही आएगा जिस प्रकार से मैंने पिछले में किया था सॉल्व। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई सेम टू सेम है, आपको आगे इतना ये सब याद रखना ही नहीं है। पहली बात तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद ही नहीं रखना है, ये तो बस मैं निकाल के बता रहा था आपको कि किस प्रकार से अलग अलग जो है फॉर्मूले जो है त्रिभुज के लिखे गए हैं। तो इस प्रकार तो मैं बस निकाल के आपको बता रहा था, और बाकी आपको ये याद नहीं करना है। आपको याद में यही वाला फॉर्मूला याद करना है। ये तो जो है मैं आपको बता रहा था कि इससे निकल आता है, इसी से बनाया गया है, इसी वाले फॉर्मूले से इस वाले फॉर्मूले को बनाया गया है। तो एस माइनस ए रूट के अंदर जो हमारा आएगा एस, एस माइनस बी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद परिमाप, इसका परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप हमारा क्या बनेगा, इसका परिमाप बनेगा हमारा a प्लस बी प्लस ए, या तो हम इसे लिख सकते हैं 2a प्लस बी, ठीक है ना। तो इसका ये फॉर्मूला हो सकता है 2a प्लस बी, मतलब पूरी तीनों बाउंड्री को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तीनों भुजाओं को क्या करना है, जोड़ देना, टोटल निकाल लेना है। तीनों भुजाओं का योग निकाल लीजिएगा, आपका परिमाप निकल आएगा। इसके बाद आते हैं समकोण त्रिभुज पे, ठीक है, समकोण त्रिभुज पे। ये हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के लिए फॉर्मूला बिल्कुल आपने लिखा होगा या देखा होगा कि ये होता है 1/2। क्षेत्रफल के लिए मैं बता रहा हूँ, इसके लिए आपने पढ़ा भी होगा समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना, ऊंचाई। जो हमने विषमबाहु त्रिभुज में आपको बताया था कि जब हाइट दी जाए होगी तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ये है समकोण त्रिभुज। यहाँ पे आप देखेंगे कि 90 डिग्री का बन रहा है, जिसमें 90 डिग्री बनता है एक जगह, उसको हम क्या बोल देते हैं, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे हमारा एक कोण जो है 90 डिग्री का है, इसलिए क्या है, यदि हम इसको नाम दे देते हैं कैपिटल ABC, तो ये कौन सा है, ABC त्रिभुज जो हमारा है वो कौन सा है, समकोण त्रिभुज। तो एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि अलग अलग फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूले से जो है आपके सारे जो है जो क्षेत्रफल है जो त्रिभुज का वो निकल आता है। तो आपको ये इससे भी निकाल सकते हैं, आपको ये याद रखना हो, यदि याद हो तो अच्छी बात है। समकोण त्रिभुज में एक आपकी प्रमेय लगती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, जो मैंने अभी आपको पिछले उसमें बताई पाइथागोरस प्रमेय या व्यंजन प्रमेय। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये आपको याद रखनी है। ये प्रमेय बहुत जरूरी है आपको याद रखना, क्योंकि इस प्रमेय के जरिए भी जो है इसमें भुजाओं पूछ लेता है, तो भुजाओं का मान हमें ज्ञात करना पड़ता है। तो इस प्रमेय को बहुत जरूरी है याद रखें आप। त्रिभुज से संबंध में, इस प्रमेय से संबंध में जो है आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, तो आपको याद रखनी है ये पाइथागोरस प्रमेय और व्यंजन प्रमेय। वैसे ये प्रमेय जो है सबको याद होगी, क्योंकि हमें छोटे से ही पढ़ाई दी जाती है व्यंजन प्रमेय को। तो इसमें जो है नेक्स्ट जो है मैं आपको बताने वाला था, तो वो मैं आपको फिगर के जरिए बताऊंगा। एक विषमबाहु त्रिभुज है, इसमें 90 डिग्री है, वो ठीक है। यदि हम इस त्रिभुज को भुजाओं के माध्यम से देखते हैं, इस त्रिभुज को किस माध्यम से देखें, भुजाओं के माध्यम से, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। यहाँ पर P है, यहाँ पर B है, यहाँ पर H है, ठीक है। अंकों से हम इसको समझेंगे और अंकों से इसको हल करेंगे, ठीक है। एक विषमबाहु त्रिभुज निकालते हैं हम, ABC विषमबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हैं। इसका है 3, 4, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर ये हमारे निकाल लिया। सेम टू सेम इसकी भी विषमबाहु मतलब अलग अलग भुजाएं हैं, तो इसको हम ज्ञात करते हैं। 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस त्रिभुज की हमें तीनों त्रिभुजों की इसमें भी हम जो है हमें भुजाएं दी गई हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसी के साथ विषमबाहु त्रिभुज है ये हमारा, ये समकोण त्रिभुज है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। हम दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। दोनों फॉर्मूले से निकालेंगे हम क्षेत्रफल इसका, या
इसको निकाल लीजिए या इसको, किसी को भी निकाल लीजिएगा, दोनों तरीके। इसको निकाल लेते हैं क्योंकि इसको दोनों से मैं समझाने वाला था। मेन बात इससे मतलब नहीं, एक समबाहु त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज को आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे सबसे पहले। तो हम निकालते हैं इसका क्षेत्रफल कितना निकलता है, 1/2, आधार हमारा है कितना 4 सेंटीमीटर, 4 मल्टीप्लाई ऊंचाई जो है हमारी कितनी है 3 है। ऊंचाई कितनी है 3 है, यही मानेंगे हम ऊंचाई हमारी इसमें लंब को। तो इसका क्षेत्रफल जो निकलेगा वो निकलेगा 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल हमारा कितना निकलेगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम इसी को इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे जो अभी मैं फॉर्मूला बता रहा था, उस वाले से, एस वाले फॉर्मूले से, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, और एस बराबर हमारा क्या है, आपको पता है कि तीनों भुजाओं का योग और उसको आधा। तो एस बराबर जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा 3 + 4 + 5/2। तो जोड़ लीजिए 5 3 8 4 12, तो 2 में भाग देंगे 6। कितना निकलेगा हमारा 6 निकलेगा। एस बराबर कितना आएगा 6। आप देख लीजिएगा 4 3 7 5 12, 12 में 2 का भाग देंगे तो 2 छंग 12, तो 6 निकल आया ना हमारा। ठीक, 6 रखेंगे अब एस की जगह पर हम 6, इसकी जगह पे हमने क्या रखा 6 माइनस ए बराबर, मान ले ए हमारा जो है 3 है। ठीक है, तो 3 मतलब तीनों भुजाओं को घटाना है, तो आप ए बी सी से जरूरी नहीं है, ए बी सी के माध्यम से रखें, तीनों भुजाओं को घटाना है। अब 6 में से हमको 4 को घटा देंगे और 6 में से हम कोष्टक 6 में से हम किस को घटा देंगे 5 को। ठीक है, हमने घटा दिया बराबर। इसको हल करते हैं, 6 आया, 6 में से 3 गए तो कितने बचेंगे हमारे, 6 में से 3 गए तो 3 बचेंगे, 6 में से 4 गए तो 2 बचेंगे, 6 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 1 बचेगा हमारा। ठीक है, इसके बाद हम इसको हल करते हैं आगे, तो गुणा कर लेते हैं सबका। 6 6 18, 18 दूनी 36 और 36 से कम 36, मतलब रूट के अंदर कितना आएगा 36। अब ये किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है ना, तो बाहर कितना निकलेगा हमारा 6 cm स्क्वायर आंसर। तो आप देखिएगा मैंने इस वाले सवाल को इस फॉर्मूले से भी हल किया, तब भी हमारा कितना आया था, सॉरी यहाँ पर आया था, तब भी हमारा कितना आया था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले सवाल को समकोण त्रिभुज की कोई मैं बोल रहा हूँ आपको कि इसको मैंने इस वाले से भी सॉल्व किया, तब भी हमारा कितना आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आप इस वाले समकोण त्रिभुज को इस वाले फॉर्मूले से भी हल करेंगे तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से हल करेंगे तब भी आपका क्षेत्रफल आएगा। यदि आपको ये वाला नहीं रटना है, ये वाला फॉर्मूला नहीं याद करना है, नहीं मत कीजिए, आप इस वाले फॉर्मूले से हल कर लीजिए, आप इस वाले फॉर्मूले से हल कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा, बिल्कुल आपका आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। ठीक, आप कोई सा भी देख लीजिएगा समकोण त्रिभुज, यदि कोई भी किताब में सवाल दिया गया होगा तो आप उसको हल करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है बच्चे, आपको आएगी या नहीं आएगी, लेकिन सवाल उठाएंगे बच्चे। यदि यदि समझेगा थोड़ी मेरी बात को तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं, या मेरे पास यहाँ पे चांदा नहीं है, ये 1 सेंटीमीटर की है, कितनी 1 की, ये हमारी कितने की है 2 सेंटीमीटर की, ये हमारी कितने की है 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये कितने की है 3 सेंटीमीटर की, ये 1 की है, ये 2 की है, ये कितने की है 3 सेंटीमीटर की। अब आप बोलेंगे सर इसका क्षेत्रफल जो है 1 2 3 का क्षेत्रफल जो है आप दोनों फॉर्मूले से बराबर निकाल के बताइएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि कर्ण जो है इस जो समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज ऐसे ही लिख के नहीं आता है, समकोण त्रिभुज की किताब में ऐसे ही लिख देते हैं कि जितनी चाहे मान लिख देते हैं समकोण त्रिभुज का, बिल्कुल नहीं। समकोण त्रिभुज ये बनेगा ही नहीं, पहली बात तो 1 2 3 सेंटीमीटर का यदि आप निकाल के बनाएंगे तो बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप मान लीजिए इसका कर्ण निकालिएगा, मान लीजिए 3 अभी हमको पता नहीं है, 1 और 2 पता है, इसका कर्ण निकालिए 1 और 2 वाले का, कितना निकलेगा आपका कर्ण। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हम जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 + 1, तो कर्ण का स्क्वायर जो है हमारा कितना आएगा
5 और कर्ण बराबर हमारा कितना आएगा, कर्ण बराबर आएगा रूट के अंदर 5। तो यहाँ पर कर्ण हमेशा रूट के अंदर 5 आना था, लेकिन हमने लिख तो 3 दिया है। तो याद रखिएगा ऐसा पहली बार सवाल नहीं आएगा, क्योंकि कर्ण हमारा कितना होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। लेकिन ये तो मैंने मन से आप लोग लिखेंगे तभी आ रहा है। मन से आप कैसा भी लिख लीजिए, अंक लिखेंगे तो लिख तो जाएगा, लेकिन रियलिटी में जो है वो नहीं होगा। रियलिटी में जो है आपका फिगर बिल्कुल नहीं बनेगा। आप चाहे तो बना के देख लीजिएगा स्केल से कि एक सेंटीमीटर की निकालिएगा, इसको 2 सेंटीमीटर की निकालिएगा और फिर ये यहाँ से मिलाइएगा, ये 3 सेंटीमीटर की मिल जाए तो मुझे बताना कि सर हाँ 3 ही सेंटीमीटर की आ रही है भुजा, हमारी कर्ण भुजा जो है 3 सेंटीमीटर की आ रही है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं स्केल से, मेरे पास चांदा नहीं है फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि आपको समझा सकूँ। ठीक है, ठीक, ये मेरे पास स्केल है। मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ऐसा फिगर नहीं बनेगा कोई भी कि 1 सेंटीमीटर की निकाल ली मैंने, यहाँ से मैं निकालूंगा 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, फिक्स 2 सेंटीमीटर की है, ये 1 सेंटीमीटर की है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 90 डिग्री का बन रहा है, लगभग 90 का बन रहा है हमारा। जब हम इसको मिलाएंगे तो आप बताइए यहाँ पर क्या 3 सेंटीमीटर आ रहा है? आप अच्छे से देखिएगा प्लीज कि क्या 3 सेंटीमीटर आ रहा है? यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर 2.3 के आसपास पहुँच रहा है। ठीक है, 2.3 के आसपास पहुँच रहा है। मतलब 5 को यदि रूट के बाहर निकालेंगे तो 2 पॉइंट कुछ ही निकलेगा हमारा। ठीक है, 2.5 के आसपास 2.5 निकलेगा, तो 2.5 पहुंचेगा। बिल्कुल सही नहीं बनाया मैंने इस वजह से। तो कितना बनेगा? मैं ये बोल रहा हूँ कि इस प्रकार से कभी भी ये भुजाएं आपस में नहीं टकराएंगी। यदि आप बनाएंगे त्रिभुज, ठीक है ना, तो ये भुजा जो है आपकी, ये वाला कर्ण जो है वो जो है आप मन से नहीं निकाल सकते। यदि इसकी 2 भुजाएं दी गई तो तीसरी भुजा बिल्कुल उनके हिसाब से ही होगी। ठीक है, यदि ये व ये दिया जाता तो वो यहाँ पर जो है आपका लंब जो है 1 नहीं होता। यदि 3 व 2 ये होते तो यहाँ पर लंब 1 नहीं होता। तो समकोण त्रिभुज ऐसे नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप बोलेंगे कि सर इस वाला त्रिभुज है, 1 2 3 वाला समकोण त्रिभुज है, इसका आप ये विषमबाहु त्रिभुज भी है। बिल्कुल बात सही है कि जिसकी तीनों भुजाएं जो है विषम है और एक समकोण त्रिभुज भी बन रहा है। आप सर अब इसका दोनों फॉर्मूले से आप इसका क्षेत्रफल निकाल के बताइए कि सेम आए, तो नहीं निकल सकता क्योंकि समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है। आपने बना के देखा है, इसको बन रहा है क्या? रियलिटी में नहीं बन रहा है, ना ही, और रियलिटी में बनेगा तभी उसके निकलते हैं। तो ऐसे नहीं देते हैं कि कोई भी दे देते हैं समकोण त्रिभुज, बिल्कुल बन रहा होगा तभी देते हैं वो। तो ये है, तो जब बनेगा ही नहीं तो इसका क्षेत्रफल हम नहीं निकाल सकते। लेकिन यदि वो समकोण त्रिभुज है तो वो एक विषमबाहु त्रिभुज भी होगा यदि उसकी भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो आप उससे उस वाले फॉर्मूले से विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, कोई सा भी हो, लेकिन यदि वो समकोण त्रिभुज है तो वो उस वाले हमारे जो फॉर्मूला है मेन त्रिभुज वाला फॉर्मूला जो एरिया के लिए है कि एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो उससे निकल आएगा। ठीक है, आपका उससे क्षेत्रफल निकलेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो है मेन फॉर्मूला सिर्फ एक ही है जो मैंने आपको बता दिया है, और मेन फॉर्मूले से ही जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। वो मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। क्षेत्रफल के लिए जो है हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा क्या है? रूट के अंदर एस, तीनों भुजाओं को एस में से माइनस करना है। एस माइनस ए, मान लेते एक भुजा ए है, एक भुजा बी है और एक भुजा सी है। ठीक है, और एस बराबर हमारा यहाँ पर क्या है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, मतलब तीनों भुजाओं का योग का आधा। तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, उसका आधा कर देंगे। ये जो है मेन है क्षेत्रफल के लिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल में आपको सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैंने जो कहा था आपसे कि मैं एक ही फॉर्मूला बताऊंगा। हालांकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, आप पता भी होगा बहुत से लोगों को, लेकिन जिनको नहीं पता होगा आप वो समझ गए होंगे कि हमारा जो है एक ही मेन फॉर्मूला है और हमको उसी को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा जो फॉर्मूले इसके हो चुके हैं त्रिभुज के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। उस बुक के क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा, और
अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो पूछ सकते हैं आप कमेंट में, बिल्कुल आप कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम को हमसे पूछिए, हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि कोई सवाल है नहीं बनता तो आप उसको भी हम उससे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।